अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसका ये है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स की हम जिक्र ही ना कर ले, तब क्या होगा कि इफ अ बॉडी एज इज एट रेस्ट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रुकी हुई है, इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। एक बॉडी है, वो रेस्ट में पड़ी है, रुकी हुई है, वो उसी तरह रुकी हुई ही रहेगी। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। लाजिम बात है, अगर एक किताब है वो टेबल पे पड़ा है, जब तक आप बाहर से उस पे फोर्स ना लगा, वो तो उसी तरह रेस्ट के हालत में ही रहेगा। तो अगर कोई बॉडी रुकी है, वो रेस्ट में ही रहेगी। सेकंड स्टेटमेंट ये है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी हरकत में है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब यहाँ पर सिंपल यह है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रुकी हुई है, अगर कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी हरकत में है, वो हरकत में ही रहेगी। लेकिन कौन से मोशन में रहेगी? अब मोशन तो इस तरह है कि अगर कोई फर्स्ट करो कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके स्पीड में ज़्यादा होना, कम होना, ज़्यादा होना, कम होना, हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी। इट विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन, वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। मीन्स अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मोशन में ही रहेगी, लेकिन किस मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन से मतलब सिंपल ये है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, कि फर्स्ट करो अगर आपके पास एक कार है, वो मूव कर रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, 3 पॉइंट से ए बी सी। यहाँ पे इस गाड़ी का जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। आप इस गाड़ी को यहाँ तक लाए, तब भी उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर उस गाड़ी को आप इस पॉइंट तक ले आए, तब भी उसका जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। हर पॉइंट पे स्पीड का सेम रहना, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन में है, वो कांस्टेंट है, वो सेम मोशन में है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका जो मोशन है वो मोशन में ही रहेगा। किस मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मींस हर पॉइंट पे उसका जो स्पीड है वो सेम ही रहेगा। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है। इस न्यूटन्स लॉ में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोई बॉडी रुकी हुई है तो रेस्ट में ही रहेगी। तो लाजिम बात है, जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो, वो क्या करेगी? रुकी हुई रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में हो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे। फोर्स को हमने एब्सेंट लेना है, कोई फोर्स नहीं लगे। लाजिम बात है, एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, आप उस बॉडी में एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। एक साइकिल है, वो सामने से आ रहा है, उसका मोशन है यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आप बाहर से उस पर फोर्स लगाते हो, लाजिम बात है वो साइकिल रुक जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, सही बात, या वो गिर जाएगा। तो उसमें वो जो यूनिफॉर्म मोशन उसमें होगा वो बरकरार नहीं रहेगा। तो ये की पॉइंट है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स उसमें एब्सेंट रखना है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम क्यों कहते हैं? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या कोई बॉडी मोशन में हो, कोई एक चीज है, एक आप उसको रेजिस्टेंस समझ ले, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एक चीज है उसको रेस्ट में नहीं छोड़ती। अगर कोई बॉडी मोशन में है, एक चीज है जो उसको मोशन में नहीं छोड़ती, हरकत में उसको रोकने की कोशिश करती है। मींस एक चीज है जो आपके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। अगर आप रेस्ट में हो तो आपको मोशन में लाने के लिए कोशिश होती है, अगर आप मोशन में हो तो एक चीज है जो आपको रेस्ट में लाने के लिए कोशिश होती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। कि अगर आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को एक चीज चेंज करने की कोशिश करता है, उसको अपोज करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको हम सिंपल कहते हैं इनर्शिया। तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है,
तो उस बॉडी पे एक अपोजिट एक फोर्स लगता है, अपोजिशन में एक फोर्स लगता है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, एक चीज है जो उसकी मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में बरकरार ना रहे, उसको भी हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। सो इस पॉइंट्स को देखकर हम कहते हैं इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब लॉ ऑफ इनर्शिया के लिए सिंपल एक एग्जांपल है कि अगर एक बस है, when the moving bus suddenly stops, अब एक बस है, इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं, जो सवारी बैठे हैं, ये बस है, ये मूव कर रहा है, ये बस एकदम सडनली स्टॉप हो जाए, एक कार है, बस है, बाइक है, जब वो मूव कर एकदम स्टॉप हो जाता है, हालांकि आप अपने ही हालत में हो, आप रेस्ट की हालत में उस कार में, उस व्हीकल में बैठे हो, आप जब एकदम गाड़ी रोकते हो तो आप आगे की तरफ मूव करते हो, आप कोशिश करते हो, आप शायद अपने आप को रोकने की कोशिश करो, लेकिन एक चीज है जो अगर बस है एकदम वो रुक जाए, एकदम ब्रेक पकड़ ले तो आप आगे की तरफ हो जाते हो। वो क्या चीज है जो आप रेस्ट में हो लेकिन वो आपके स्टेट को चेंज कर रहा होता है मोशन में, वो आपको आगे की तरफ धकेलता है, वो होता है इनर्शिया। तो इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। When the stationary bus suddenly moves, stationary means rest में, कि अगर कोई एक बस है वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। When the stationary bus suddenly moves, एक बस है, एक बाइक है, एक व्हीकल है, वो सडनली रुका हुआ है, एकदम मतलब रुका हुआ है, एकदम वो मूव करता है। जैसे कि एक बाइक है, आप बैठे हो पीछे और आपका कोई दोस्त एकदम एक्सेलरेट कर ले तो आप पीछे की तरफ जाते हो। एक गाड़ी है, वो खड़ी हुई है, एकदम आप एक्सेलरेट करते हो, गाड़ी को एकदम मूव करते हो, तो उसमें जो लोग बैठे वो एकदम पीछे की तरफ हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? वो क्या चीज़ है जो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट को एकदम मोशन में चेंज करता है? वो है हमारे पास इनर्शिया। इसी तरह अगर व्हेन द बस टर्न्स राइट और लेफ्ट, अगर एक बस है वो राइट की तरफ टर्न कर रहा है, अगर एक बस है वो लेफ्ट की तरफ टर्न कर रहा है, कोई भी व्हीकल है जब वो राइट की तरफ एकदम टर्न लेता है तो जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो किस तरफ हो जाते हैं? वो इस तरफ मूव कर देते हैं, वो खुद ब खुद इस तरफ हो जाते हैं। वो क्या चीज़ है जो इनको दूसरी डायरेक्शन में मूव कराते हैं, इनके स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में चेंज करते हैं? वो है इनर्शिया। अगर एक बस है वो लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है, जब वो लेफ्ट की तरफ एकदम कोई बस कार टर्न लेता है तो पैसेंजर लेफ्ट की तरफ मूव कर देते हैं, खुद ब खुद वो इस तरफ हो जाते हैं, खुद ब खुद उनकी बॉडी इस तरफ धकेलती है। वो किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। सो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो ये था हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूटन सेकंड लॉ को हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।